तो कहा हिरण्यकश्यपु ने कि देखो, अगर मैं अमर नहीं बन सकता तो ऐसा आप हमको वरदान दो कि मैं न भूमि में मरूं, न आकाश में मरूं, न घर में मरूं, न बाहर मरूं, न ऊपर मरूं, न नीचे मरूं, किसी न नर से मरूं, न पशु से मरूं, आपके सृष्टि में पैदा होने वाले किसी जीव से मेरी मृत्यु न हो, 12 महीनों में मेरी मृत्यु न हो। लंबा लिस्ट इसने लगा दिया। तो ब्रह्मा ने कहा कि एक तो बड़े मुश्किल से एक चेला हमको मिला है, अगर इसको भी मैंने मना कर दिया तो संसार में मेरा भजन कोई करेगा नहीं। ब्रह्मा ने कहा कि तथास्तु, अब भगवान देख लें इसको कैसे मारना है वो मारे। तो ब्रह्मा तो तथास्तु कह करके चले गए। तो ये सर्वशक्तिमान ये हिरण्यकशिपु बन गए। सारी और इसने अपनी अप्रजा वो फैलाई, मंदिर बंद करवा दिए, यज्ञ बंद करवा दी और सारी जगह अपनी पूजा कराने लगा। इन्हीं हिरण्यकशिपु के चौथे बेटे के रूप में भगवान के परम भक्त श्री प्रहलाद जी महाराज प्रकट हुए। और प्रहलाद जी कभी हंसते थे, कभी रोते थे। तो कयाधु ने कहा इनको गुरुकुल में भेजते हैं, तो शंडामर्क की गुरुकुल में इनको भेजा प्रहलाद जी को। लेकिन प्रहलाद जी को वहां पढ़ते तो थे, लेकिन हमेशा भगवान के नाम को गाते रहते थे। जब वापस गुरुकुल से आए तो पिताजी ने पूछा कि बेटा तुमने कहा क्या सीखा गुरुकुल में। तो कहा कि तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिनाम सदा समुद्विग्न धियाम सद्ग्रहात् हित्वात्मपातं ग्रहमन्दकूपं वनं गतो यदहरिमाश्रयेत। श्रवणं कीर्तनं विष्णोः स्मरणं पादसेवनम् अर्चनं वन्दनं दास्यं सख्यमात्मनिवेदनम्। पिताजी, मेरी मति से आप वनम गतो यद हरिमाश्रयेत, संसार के जो संबंध है वो जब तक संसार है तब तक संबंध है, लेकिन इस संसार, इस देह के अंदर जो देही बैठा है इसका संबंध तो शाश्वत है। अगर आपको सच्चा संबंध जोड़ना हो तो आप वनम गतो, आप वृंदावन को चलिए और भगवान का भजन करिए। कैसे भजन करें तो ये भी बता दिया प्रहलाद जी ने। ये 9 तरीके हैं भगवान की भक्ति करने के। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। ये 9 तरीके हैं, कोई भी एक तरीका पर पिताजी आप चुन लो, लेकिन भगवान का भजन करो। जब अपने बैरी का नाम हिरण्यकशिपु ने सुना तो क्रोध में आ गए और एकदम झपट मार करके उनको नीचे पटक दिया और कहा संडामर को बुलाया, बोले ये मेरे बैरी का नाम लेना सीख गया है, ये क्या सिखा रहे हो तुम। तो प्रहलाद जी ने कहा कि पिताजी आप मेरे गुरुदेव को मत, मेरे गुरुजी को मत डांटिए, इनका कोई दोष नहीं है। क्या करूं, कृष्ण ग्रह गृहीत आत्मा। भैया, कहते हैं प्रहलाद जी कि औरों को तो शायद शनि पकड़ती होगी, कोई किसी को राहु पकड़ता होगा, किसी को मंगल पकड़ता होगा, लेकिन क्या करें, मुझे उस कृष्ण ग्रह ने पकड़ लिया है, छोड़ता ही नहीं, छूटता ही नहीं मेरे से। ऐसा है। छूटता ही नहीं मेरे से, क्या करूं। कहा कि मत्र न कृष्णे परतस्वतो वा मिथो विपद्येत ग्रह व्रताना। पिताजी, ये किसी के पढ़ाने से या किसी के समझाने से ये भगवान की भक्ति नहीं आती। ये तो भगवान की भक्ति तो, भगवान का नाम तो भगवान की कृपा से ही निकलता है। ऐसा प्रहलाद जी महाराज ने कहा। तो वापस गुरुकुल में भेजा और अनेक ताड़नाएं प्रहलाद जी महाराज को दी। कभी विषैले सर्पों के बीच में डाल दिया, चट्टान के ऊपर से नीचे गिराया,
फालों से इनको मारा, कष्ट दिया, विष भरा भोजन इनको खिलाया, होलिका के साथ इनको दहन करवाने के लिए बिठाया, लेकिन कभी कहीं भी प्रहलाद महाराज ने भगवान के नाम लेने को कहीं भी नहीं छोड़ा और हर परिस्थिति में भगवान ने भी प्रभु प्रहलाद जी की रक्षा की। क्यों की? क्योंकि भैया प्रहलाद जी किसी से भी घबराए नहीं। प्रहलाद जी ने किसी का विरोध में ही नहीं कि आप इस बात को थोड़ा गहराई से सोचना, उस प्रहलाद जी महाराज के जगह पर बैठ करके आप इसको सोचना। मैं अभी बाड़ा गया था, जीवी गया था, वहां प्रहलाद महाराज की एक कथा में मैंने सुना, मैं इतना खो गया उसमें। उन्होंने कहा, कथा में कहा कि आप सोचो, आप एक महल में बैठे हो, सामने आपके पिताजी, आपके स्वयं के पिताजी का महल है, और रोज आपको मारने के लिए वहां प्लान बन रहा है कि आज प्रहलाद को ऐसे मारना है, आज प्रहलाद को ऐसे मारना है, ऐसा नहीं मरा, ठीक है कल ये प्लान बनाओ, ऐसे मारो इसको। आपके सामने आपका वो पिता आपको मारने के लिए प्लान बना रहा है। सोचो उस प्रहलाद जी महाराज की स्थिति कैसी होगी। और ऐसी अवस्था में ऐसा नहीं कि प्रहलाद जी महाराज को इतनी ताड़ना दी कि वो मन से इतने सुन्न हो गए कि उनको कुछ महसूस ही नहीं हुआ, ऐसा नहीं है। प्रहलाद जी महाराज पूर्ण होश में थे, लेकिन उनको एक ही सहारा था, प्रभु के नाम का सहारा। प्रभु का नाम लेना कभी प्रहलाद जी ने बंद नहीं किया, और पिताजी का विरोध भी नहीं किया, कभी पिताजी को गाली नहीं बकी। आप इस श्लोक में जो मैंने अभी कहा, तथा असुरवर्य देहि नाम, कहा असुरवर्य, पिताजी नहीं कहा, लेकिन कहा आप असुरों में श्रेष्ठ हो। कभी प्रहलाद जी ने अपने पिताजी को पिता कह के नहीं पुकारा, लेकिन उनका विरोध भी नहीं किया, कभी गाली नहीं दी, लेकिन अपनी भक्ति को भी प्रहलाद जी ने कभी नहीं छोड़ा। प्रभु का नाम हमेशा लिया करते थे। जब गुरुकुल में जाकर के बंद करा दिया, तो एक दिन चंडामर्क नहीं थे, उन दैत्य बालकों ने उनको बाहर निकाला, तो प्रहलाद जी महाराज ने उपदेश किया कि कौमार आचरेत प्राज्ञ, भगवान की भक्ति कुमार अवस्था माने 5 वर्ष अवस्था से ही हमको भगवान की भक्ति प्रारंभ कर देनी चाहिए। ऐसा प्रहलाद जी महाराज उपदेश दे रहे हैं अपने दैत्य बालकों को। और कहा प्रहलाद जी ने कि देखो, तुमको जो संसारी खेल अच्छा लगता है, मुझे ये अच्छा नहीं लगता। अपने घर से ढोल मंजीरा करताल सब लेकर के आओ, मैं तुमको अपना खेल सिखाता हूँ। जो नारद जी, क्योंकि नारद जी की वो कथा भी सुनाई कि मेरे गुरुदेव नारद जी हैं, जब पिताजी तप करने के लिए गए थे तो मैं पेट में था मेरी माँ के, और नारद जी रोज भगवान की कथा सुनाया करते थे। मेरी माँ तो नहीं सुनती थी, लेकिन मैं गर्भ में बैठ करके रोज भगवान की कथा को सुनता था, और मेरे अंदर भगवान की भक्ति पैदा हो गई। और आज मैं भगवान का नाम कीर्तन कर रहा हूँ। ऐसा कह करके उन दैत्य बालकों से भी भगवान की का नाम रटाना शुरू कर दिया, भगवत नाम संकीर्तन करना शुरू कर दिया। करते करते हिरण्यकशिपु के महल तक पहुंच गए। एक बार को तो भैया हिरण्यकशिपु भी हाथ उठा करके नाचने लगा, क्योंकि भगवान की वो नाम में तो इतनी मस्ती है भैया। जिसको जो एक बार इसको चख लेता है, जो एक बार भगवान के कीर्तन में नाच लेता है भैया, वो अपने आप को रुका नहीं सकता। लेकिन देखा कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, हिरण्यकशिपु ने कहा कि मैं तो अपने बैरी का नाम लेना, इस प्रहलाद ने मुझे भी अपने पार्टी में शामिल कर लिया। तो एकदम हिरण्यकशिपु को होश आई। कहा हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद जी से कि कस्मात् स्तंभे न दृश्यते, कहते हैं कि तू विष्णु विष्णु कहता है, ये बता कि तेरा विष्णु कहाँ रहता है। तो प्रहलाद जी ने कहा कि मोह में तो में खड़ग कम खम्भ में जहां देखो तहां राम। भैया वो विष्णु तो व्यापक है, हर जगह वो विष्णु है। तो कहा कि क्या इस खम्भ में भी है, आपको मैं बताऊं।
अभी आने वाला जो 15 मई है, नरसिंह भगवान का नरसिंह चतुर्दशी भी है। नरसिंह भगवान उसी दिन प्रकट हुए थे। तो उसी दिन कहा हिरण्यकशिपु ने, कहा इस खंभ में भी है? तो कहा हाँ, इस खंभ में भी है। तो कहा हिरण्यकशिपु ने कि अभी इस खंभ से वो तुम्हारा विष्णु प्रकट होना चाहिए। इतना कह करके एक घूसा उस खंभ में मारा। उस खंभ के 2 टुकड़े हो गए और एक झूलता हुआ सिंहासन वहां प्रकट हो गया, जिनका शरीर तो नर के जैसा और मुख सिंह के जैसा। ऐसे नरसिंह भगवान वहां प्रकट हो गए। बोले नरसिंह देव भगवान की जय। कूदे नरसिंह भगवान, युद्ध किया हिरण्यकशिपु से, बीच दहरी पर लेकर के गए उस महल के, अपने गोद में हिरण्यकशिपु को लिटा लिया और उसके सारे वचन याद दिलाए। देख हिरण्यकशिपु, तूने वर मांगा था कि मैं भूमि में न मरूं न आकाश में मरूं। तू न भूमि में है न आकाश में है, मेरी गोद में है। न तो घर के अंदर है न घर के बाहर है, बीच दहरी पर है। और न मैं नर हूं न पशु हूं, नरसिंह मेरा रूप है। ब्रह्मा की सृष्टि से मैं प्रकट नहीं हुआ हूं। तूने ये भी वर मांगा था कि मैं 12 महीनों में मेरी मृत्यु ना हो। जा, तेरे लिए मैंने 13वां महीना भी मरा दिया, पुरुषोत्तम मास, अधिक मास। और ये भी भगवान ने कहा कि ये भी तूने मांगा था कि मैं अस्त्र से मरूं न शस्त्र से मरूं। न तुझे मैं अस्त्र से मारूंगा न शस्त्र से मारूंगा। इतना कहकर के भगवान ने अपने नाखून प्रकट कर लिए, हिरण्यकशिपु की छाती चीर डाली और आते निकाल करके माला रूप में भगवान नरसिंह ने अपने गले में पहन लिया। जोर जोर से गर्जना कर रहे हैं नरसिंह भगवान। देवता स्तुति कर रहे हैं, ब्रह्मा शिव इंद्र सब स्तुति करते करते थक गए, लेकिन भगवान को शांत नहीं कर पाए। अंत में ब्रह्मा जी ने प्रहलाद को आगे किया। तो प्रहलाद जी ने आकर के भगवान की स्तुति की कि ब्रह्मादय सुरगणा मुनयोथ विप्रा मुनयोथ सिद्धा सत्वैकतान मतयो वचसाम प्रवाही नारादितम पुर्गणे अधुनाप विप्रो किम तोष्टुमर्हति समय हरिरुग्र जाते। ब्रह्मा आदि देवता तो आपको स्तुति करते करते थक गए प्रभु, लेकिन वो आपको शांत नहीं कर पाए। तो मैं एक राक्षस बालक हूं, मैं कैसे आपको शांत करूंगा। लेकिन प्रहलाद जी कहते हैं, मैं ये भी जानता हूं कि एक ब्राह्मण है जिसके अंदर 12 गुण हैं, लेकिन उसके अंदर आपकी भक्ति नहीं है। लेकिन एक स्वपच जो कुत्ते की मांस पका करके खाता है, लेकिन अगर उसके अंदर आपकी भक्ति है तो आप उस स्वपच से प्रसन्न हो जाते हो। लेकिन उस ब्राह्मण से आप प्रसन्न नहीं होते हो जिसके अंदर आपकी भक्ति नहीं है। अंत में कहा कि कामानाम हृदय संरोहम भवतस्तु व्रणेय वरम। आप कुछ मुझे देना चाहते हो। 40 श्लोकों में प्रहलाद जी ने भगवान की स्तुति की। कहा कि आप मेरे अंदर से कामना का कोई बीज हो वो आप नष्ट कर दो प्रभु, मेरे अंदर कोई कामना ही पैदा ना हो, आप ऐसा मुझे आशीर्वाद दो। भगवान ने कहा कि देख प्रहलाद, मैं तो ये देता ही हूँ, कुछ और मांग ले। तो कहा प्रहलाद जी ने कि अब आप देना ही चाहते हो तो बस एक बात आप मुझे दे दो। बोले क्या? देखो आपके सामने ये मेरा पिता मरा पड़ा है। मैं जानता हूं जब तक ये जीवित था आपको पानी पी पी करके आपको गाली देता था। और मैंने सुना है संतों से कि जो आपको गाली देता है, जो आपकी सत्ता को स्वीकार नहीं करता है, उसको तो नरक जाना होता है ना। लेकिन प्रभु, जैसा भी था मेरा पिता था, आप कृपा इतना करना कि मेरे पिता को नरक में मत भेजना। जब ऐसा प्रहलाद जी ने कहा तो भगवान की आंखों में आंसू आ गए। कहा कि बेटा, मैं तू अपने पिता की बात कर रहा है। त्रिसप्त भी पिता पूतः पितृ भी सहते न घ। मैंने आज से तेरी 21 पीढ़ियां पवित्र कर दी। अब तेरे कुल में कोई भी मेरा कितना भी अपमान करे, मैं अपनी ओर से उसको प्राण दंड नहीं दूंगा। ऐसा भगवान ने कहा, आशीर्वाद दिया और भगवान वहां से पधारे। आगे फिर
चक्षुष मनवंतर, फिर तामस मनवंतर के अंतर्गत गजेंद्र मोक्ष की कथा सुनाई, जो गजेंद्र उस ग्राह की बंधन में बंध गया था, लेकिन हे बीजाय, उस आदि बीज को जब पुकारा भगवान को, तो भगवान शंख चक्र लेकर के आए, चक्र से उस ग्राह को का मस्तक अलग किया और उस गजेंद्र का उस फूल को, उस कमल के फूल को स्वीकार किया और गज और ग्राह दोनों को मुक्ति दिलाई। ये इन दोनों के पूर्व जन्म की भी कथा सुनाए कि ये गज पूर्व जन्म में इंद्रदुम्न नाम का राजा था। श्री अगस्त जी के श्राप से ये गज बन करके आया था, और ये जो ग्राह था ये पिछले जन्म में हुहु नाम का गंधर्व था, हुहु गंधर्व सप्तम। देवल ऋषि के श्राप से ये ग्राह बन करके आया था। आगे फिर देवासुर संग्राम की कथा को सुनाई, जिस देवासुर संग्राम में असुरों पर चढ़ाई, देवताओं पर चढ़ाई असुरों ने कर दी। तो भगवान ने कहा कि आप इस समय आप उन असुरों से थोड़ा समझौता कर लो और आप सागर मंथन का प्रस्ताव उनके पास जाकर के रखो। तो मंदराचल पर्वत को मथानी बनाई, वासुकी नाग ने की रस्सी बनाई, और जब मथने लगे तो मथ नहीं रहा था, वो हिल भी नहीं रहा था। तो भगवान ने यहाँ कच्छप अवतार धारण किया, बोलो कच्छप भगवान की जय, और उस मंदराचल पर्वत को अपने पीठ पर रखा, और भगवान ने ही उस मंदराचल दोनों असुरों और देवताओं के अंदर शक्ति रूप से प्रवेश किया और शक्ति उनको प्रदान की, और उस वासुकी को मथना शुरू किया। जब शुरू किया तो पहले उस मंथन से विष निकला, कालकूट जहर, ततः करतली कृत्यम व्यापी हाला हलम विषम। उस विष को महादेव ने अपने कंठ में धारण किया, तो नीलकंठ बन करके सुशोभित हुए। बोलो नीलकंठ भगवान की जय। क्योंकि कोई देव विष को धारण नहीं कर सकता, विष को धारण करने के लिए तो महादेव ही चाहिए। तो पार्वती जी की आज्ञा से विष को धारण किया प्रभु शिव ने। आगे फिर उसमें अनेक अनेक वस्तुएं निकली, कौस्तुभ मणि निकली, भगवान की गले में जाकर के सुशोभित हुई। ऐरावत हाथी निकला, इंद्र के पास गया। उच्चैश्रवा घोड़ा निकला, बलि को दिया। 8वें वस्तु के रूप में यहाँ 8वें अध्याय में, अष्टम स्कंद के 8वें अध्याय के 8वें श्लोक में ही यहाँ श्री लक्ष्मी जी प्रकट हुई है कि ततश्चाविर्भूत साक्षात श्री रमा भगवत परा रंजयंती दिशक कांत्या विद्युत सौदामणि यथा। श्री लक्ष्मी जी प्रकट हुई, भगवान नारायण को पति रूप से चुन करके भगवान नारायण को मिली। वारुणी निकली जो दैत्यों को दिया। अनेक अनेक वनस्पतियां निकली, और अंत में भगवान धन्वंतरी उस अमृत कलश को लेकर के निकले। बोलो धन्वंतरी भगवान की जय। जब वो कलश के साथ धन्वंतरी भगवान निकले तो असुरों ने छीन लिया। भगवान के पास देवता गए कि अमृत तो ये लेकर के गए, तो भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया और उन असुरों का छल करके फिर वो असली गाढ़ा अमृत देवताओं को पिलाया। तो इस प्रकार वो अमृत का बंटवारा हुआ, देवता फिर से राज्य को प्राप्त किए और देवासुर संग्राम हुआ, जिसमें असुरों की वो पराजय हुई। लेकिन जब बलि महाराज की मृत्यु हो गई तो ये जो शुक्राचार्य जी थे, इन्होंने मृत संजीवनी विद्या से बलि महाराज को फिर से जीवित कर दिया। फिर से इन्होंने राजलक्ष्मी को प्राप्त कर ली। उस
क्योंकि भले ही वो देवता अमर हो गए थे अमृत पी करके, लेकिन फिर भी गुरु कृपा, गुरु की सेवा और गौ की सेवा से ये बलि महाराज बड़े ताकतवर हो गए और वापस स्वर्ग की चढ़ाई कर ली, स्वर्ग को प्राप्त कर लिया। और जब प्राप्त किया तो भगवान श्री अदिति जी ने कश्यप जी के कहने पर पयोव्रत नाम का एक व्रत किया, जिसके फल स्वरूप भगवान ने आशीर्वाद दिया कि मैं तुम्हारे यहाँ बेटा बन करके आऊंगा। तो भगवान अभिजीत मुहूर्त में वामन द्वादशी के दिन श्री श्रावण महीने में ही भादों के महीने में ये जो वामन द्वादशी आती है, इसी दिन अभिजीत मुहूर्त में वामन भगवान बनकर के प्रकट हुए। बोलो वामन देव भगवान की जय। कश्यप जी के आज्ञा से वामन भगवान गए हैं, बलि महाराज से 3 पग पृथ्वी की का दान मांगा। तो पहले तो नहीं दिया, लेकिन बाद में, पहले तो मना कर रहे थे कि कुछ और मांग लो, लेकिन कहा कि देख राजा, तुझे को देना हो तो दे, नहीं तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तो मना किया और बलि महाराज ने कहा कि मैं आपको दान दूंगा। तो जब दान देने के लिए गए तो वामन भगवान एकदम वामन से थे, विराट बन गए। एक पग में ऊपर के सारे लोक नाप लिए, दूसरे पग में नीचे के सारे लोक नाप लिए। जब तीसरी भूमि नहीं बची तो बलि महाराज से कहा कि देखो बलि, तीसरे पग पृथ्वी का भूमि हमको दान करो। तो कहा बलि जी ने कि देखो वामन देव, आप जैसे पहले आए थे पहले वैसे तो बन जाओ, अब छोटे से आए थे, आप तो इतना बड़ा बन गए। तो फिर से वामन भगवान छोटे से बने। तो कहा कि देखो प्रभु, मैंने आपके विराट रूप में मैंने सब कुछ देखा, इस त्रिलोकी को देखा, ये मैंने अपने राज्य को देखा, अपनी पत्नी को देखा, अपने इस संपूर्ण ब्रह्मांड का दर्शन किया, लेकिन मैंने अपने आप का दर्शन मैंने कहीं नहीं किया आपके श्री अंग में। तो जब आपने मेरा सब कुछ ले लिया है तो मुझे क्यों छोड़ते हो? उठाओ अपना तीसरा पग और मेरे सर पर रख के मेरे वचन को आप सत्य कर दो प्रभु। कुरुशीर्ष में पदम तृतीयम, कुरुशीर्ष में निजम, आप मुझे अपना करके मेरा वो वाक्य को सत्य करो। तो तीसरा पग लिया और बलि जी के मस्तक पर रखा। भगवान ने कहा, उनको कहा बलि महाराज की को आप सुतल लोक में रहो, अगले जो मनवंतर आएगा उसमें आप इंद्र बनोगे। तो ऐसा आशीर्वाद दे करके सुतल लोक में बलि महाराज को भेजा। और ये आशीर्वाद भी, क्योंकि प्रहलाद महाराज ने आकर के भी, क्योंकि प्रहलाद महाराज इनके दादा लगते हैं बलि महाराज के, उनके वंश में ही आते हैं। तो प्रहलाद महाराज ने स्तुति की, तो कहा बलि महाराज को आशीर्वाद दिया कि गदा पाणिर अवस्थितम, देख बलि, तू जहां भी सुतल लोक में रहेगा, क्योंकि बलि महाराज ने कहा था कि मैं आपके वामन रूप को हमेशा दर्शन करते रहना चाहता हूँ। तो कहा भगवान ने कि देख बलि, तू जहां सुतल लोक में रहेगा वहां मैं अपना ये वामन रूप धारण करके, गदा धारण करके तेरे द्वार का चौकीदार बन करके मैं खड़ा रहूंगा। ऐसा आशीर्वाद वामन भगवान ने बलि जी को दिया और वहां से फिर विदा हुए। आगे फिर सत्यव्रत राजा के द्वारा उस मत्स्य अवतार का वर्णन किया, वेदों की रक्षा की मत्स्य अवतार धारण करके। यहाँ अष्टम स्कंद विश्राम लेता है। 9वें स्कंद में 2 वंशों की कथा। हम बहुत जल्दी, अब देर तो बहुत हो गई, 12 बजवा दें क्या? बुधवार भी है। नहीं नहीं, वो जल्दी अभी प्रकट हो जाएंगे, बस 5-10 मिनट में हम श्री भगवान को प्रकट करेंगे। तो 2 वंशों की कथा है, सूर्य वंश और चंद्र वंश। 9वें अध्याय में पहले सूर्य वंश की कथा इक्ष्वाकु से शुरू होती है। दृष्ट दृश्य कुरुशकान, प्रशद्र महाराज की गौ सेवा का वर्णन है। सुकन्या के उस विवाह का वर्णन चवन ऋषि के साथ हुआ, उसका वर्णन है। फिर आगे श्री
सत्य संध वो राजाओं का वर्णन है, हरिश्चंद्र के उस कथा का वर्णन है, फिर श्री सगर जी का वर्णन है जिनके 10,000 पुत्र श्री कपिल देव के श्राप से भस्म हुए थे, लेकिन इनके ही वंश में आगे जाकर के सगर के आगे त्रिशंकु हुए, लेकिन त्रिशंकु भी कुछ कर नहीं पाए, असमंजस हुए लेकिन वो भी कुछ कर नहीं पाए, लेकिन इनके ही वंश में श्री भगीरथ जी महाराज हुए जिन्होंने गंगा को इस धरती पर अवतरण करा करके सगर के उन 10,000 पुत्रों को मोक्ष प्रदान किया। तो भगीरथ जी ने श्री गंगा को प्रकट किया। बोलो भगीरथ जी महाराज की जय, गंगा मैया की जय। क्योंकि कल ऐसा कहा कि गंगा का अवतरण का दिवस भी कल अक्षय तृतीया को था। तो गंगा को प्रकट कराया। आगे फिर इनके वंश में रघु हुए, रघु के खट्वांगा दीर्घ बाहुश्च रघुस्तस्मात् पृथुश्रवा, रघु के अज हुए, अज के दशरथ हुए, और दशरथ जी के यहाँ 4 रूप से भगवान ने अवतार धारण किया है। राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। गुरुवर थे त्यक्त राज्य विचर धनुवनम पद्म पदभ्याम प्रियायाः पाणिस्पर्शा क्षमाभ्याम वृजित पुत्रजो यो हरीन्द्रानुजाभ्याम वैरूप्या क्षुर्पणक्षा प्रिय विरहरुषा रोपित ब्रो व्रजंभ दृष्टाब्दिर्बद्ध सेतु खलदवदहन कौशलेन्द्रोवतान्न। ऐसा कहकर के 2 श्लोकों में पूरी राम कथा सुनाया। सुखदेव जी महाराज ने 2 अध्यायों में वैसे सुनाया है विस्तार से, लेकिन राम कथा तो 9 दिन में पूरी नहीं होती। अब 9 मिनट में कहाँ हम पूरा करें। वो तो नाम कथा भी तो की हमने बड़े आनंद से। तो राम जी का चरित्र सुनाया, कौशलेन्द्रोवतान्न करके प्रणाम किया राम जी को। आगे फिर चंद्रवंश की कथा सुनाई, जिसमें बुध और पुनर्वा से इस चंद्रवंश का प्रारंभ हुआ, जिसमें अनेक अनेक प्रतापी राजा हुए। जहां ययाति नाम के राजा हुए, ययाति से आगे फिर जाके यदु हुए, जहां जमदग्नि हुए, जमदग्नि के श्री परशुराम जी हुए, जिन परशुराम जी का कल जयंती भी था। बोलो परशुराम जी महाराज की जय, जिन्होंने 21 बार इस धरती को निक्षत्रिय कराया अपने पिताजी के उस रोष में। तो श्री परशुराम जी हुए। आगे फिर इसी चंद्रवंश में यदु हुए, यदु के आगे आगे जाते फिर 2 वंश है, कुरु और पांडु। ये 2 वंश हुए थे, जहां कुरु में आगे जाकर के वसुदेव जी भी हुए थे। वसुदेव शूरसेन जैसे प्रतापी राजा हुए, शूरसेन के वसुदेव हुए। वसुदेव के यहाँ ही भगवान ने कृष्ण अवतार धारण किया। 2 श्लोकों में कृष्ण कथा भी पूरी सुखदेव जी ने सुना दी कि जातो गतः पितृग्रहात् व्रजमेदितार्थो। ऐसा 2 श्लोकों में सुना करके सुखदेव जी महाराज चुप हो गए। यहाँ 9वां अध्याय यहाँ विश्राम लेता है। 10वें अध्याय में श्री परीक्षित जी महाराज प्रश्न करते हैं कि वरियानेशते प्रश्न करतो लोग। श्री राधे। श्री परीक्षित जी महाराज कहते हैं कथितो वंश विस्तारो भवता सोमसूर्ययोः राज्ञां चो कुल उभय वंशानां चरितम परमाद्भुतम। कहते हैं कि सुखदेव जी को परीक्षित जी महाराज की परीक्षित जी आपने हमको वंश की कथा सुनाई कि ये वंश में ये हुए, इसके राजा ये हुए, लेकिन मैं यहाँ कोई वंश की कथा सुनने के लिए नहीं बैठा हूँ। मैं तो यहाँ उस वंशी वाले की कथा को सुनने के लिए बैठा हूँ जिन्होंने गर्भ में मेरी रक्षा की, द्रौपदी च परित्राता, जिसने मेरे दादा अर्जुन के रथ को चलाया। मैं उन कृष्ण की कथा को सुनने के लिए बैठा हूँ। और जब उनकी कथा आई तो आपने 2 श्लोकों में पूरी कर दी। सुखदेव जी महाराज ने कहा कि देखो अब तो 4 दिन हो गए, अब थोड़ा कुछ खा लो, कुछ पी लो। तो कहा कि नहीं सहाय दुक्षणमाम त्यक्तो दमपि बाधते पिबंतं त्वन्मुखाम्बोज अच्युतम हरि कथामृतम। मुझे कोई भूख प्यास नहीं लग रही है,
मुझे आपके मुख से जो कथा रूपी जो रस निकल रही है, मुझे उसमें ही आनंद मिल रहा है, आप कृष्ण कथा सुनाओ। तो गदगद हुए सुखदेव जी महाराज और सुना रहे हैं कि भूमि दृप्त नृप व्याज, कहा कि भूमि एक बार आक्रांत हुई, आक्रांता भूरि भारेण ब्रह्मांडम शरणम ययो, गौरूप धारण करके ब्रह्मा के पास ये भूमि पहुंची। तो ब्रह्मा ने सभी देवताओं और गौ रूपी उस धरती को लेकर के भगवान के पास क्षीर सागर में गए, पुरुष सूक्त से आवाहन किया, जहां भगवान ने ये वचन दिया कि देवक्याम वसुदेवस्य जातो यश चिकीर्षया, मैं देवकी और वसुदेव के यहाँ अपने आह्लादिनी शक्ति श्री राधा रानी के साथ प्रकट होऊंगा, आप सब देवता अपने अपने रूप से आप वहां जाकर के प्रकट हो जाओ। जब ये आकाशवाणी हुई तो प्रसन्न हुए। अब कथा मथुरा की ओर सुखदेव जी लेकर जा रहे हैं। मथुरा में वसुदेव जी का विवाह देवकी के साथ हो रहा है। इस मथुरा के राजा थे उग्रसेन जी, जिनके एक भाई थे देवक, जिनकी बेटी थी देवकी। कंस को अपने बहनों से इतना प्यार नहीं था, लेकिन अपने चाचा की बेटी देवकी के साथ ज्यादा लगाव था। तो कहा कि मैं अपनी बहन को रथ में छोड़ करके आऊंगा। तो रथ की बागडोर इस कंस ने संभाली, और जब जाने लगा तो आकाशवाणी हुई, यस्यास्त्वामष्टमो गर्भो हंतायाम वह से बुध। अरे मूर्ख, जिस बहन को तो इसने लाड़ से प्यार से लेकर के जा रहा है, इसका 8वां जो गर्भ होगा वो तेरा काल होगा। जब ऐसा आकाशवाणी हुई तो एकदम गुस्से में सारा प्यार समाप्त हो गया, ज्ञान से तलवार निकाली और देवकी को मारने के लिए तैयार हो गए। केश खोल दिए और तलवार सामने रख दी। वसुदेव जी ने कहा कि देखो कंस, तुम मृत्युर्जन्मवताम वीर देहे न सहजायते अद्यवाब्द शतान्ते वा मृत्युर्वै प्राणिनाम ध्रुवः। तुम क्यों ऐसे ही इस अबला, क्योंकि इसके अंदर मंगल चिन्ह भी हैं, अभी 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 तो इसकी शादी हुई है, तो क्यों पाप कमाना चाहता है? मृत्यु होनी है कि मृत्यु और जन्म, तो जन्म के साथ ही मृत्यु पैदा होने लगती है। तो जब ये सब समझाए तो माना नहीं, अंत में ये कह दिया कि जितनी भी इस देवकी के गर्भ से बेटे होंगे मैं आके तुमको दे दूंगा, तुम इसको छोड़ दो। तो कंस ने वसुदेव जी के वाणी पर विश्वास किया और छोड़ दिया। पहला पुत्र देवकी के गर्भ से हुआ, नाम रखा कीर्तिमान। लेकर के गए कंस के पास और थोड़ा कंस खेलने लगा और वापस वसुदेव जी को दे दिया कि मुझे इससे भय नहीं है। लेकिन नारद जी आए और समझाया, 8 दाना की माला को देकर दिखा करके समझाया कि देवकी का हर पुत्र 8वां हो सकता है, तूने छोड़ दिया। तो अब तक जितने बालक हुए थे, 6 पुत्र हुए थे, 6 को मंगाया और शिला पर मार मार करके सबका प्राणांत कराया। इस कंस ने थोड़ी भी दया नहीं आई। फिर जब अस्यास्त्वाम अष्टमो गर्भो, जब 7वां गर्भ देवकी ने धारण किया कि हर्ष शोक विवर्धना, तो भगवान ने योग माया को आज्ञा दी कि हे योग माया, आप देवकी के गर्भ में जो 7वां गर्भ है उसको आकर्षण करके रोहिणी मैया के गर्भ में डाल दो, जो गोकुल में है। ये रोहिणी मैया भी वसुदेव जी की पत्नी है, जो अब गोकुल में रक्षा करने के लिए वहां नंद के यहाँ छोड़ा है। तो उनके आप गर्भ में डाल दो और स्वयं यशोदा के यहाँ बेटी बन करके आप प्रकट हो जाओ। ऐसा आज्ञा श्री भगवान ने योग माया को दिया। योग माया ने वैसे ही किया। हल्ला मच गया उस मथुरा में कि देवकी का 7वां गर्भ नष्ट हो गया। कालांतर में फिर देवकी ने अपना 8वां गर्भ धारण किया। प्रभु मन आनक दुंदुभे, वसुदेव जी के मन से भगवान ने
देवकी के गर्भ में प्रवेश किया, और जब प्रवेश किया तो अलग चमक देवकी के चेहरे पर है। देवताओं ने आकर गर्भ स्तुति की कि सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्य अमृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। ऐसा कह करके प्रणाम किया भगवान को और फिर से गए। वो काल सुंदर प्रकट हुआ, दिशाएं प्रसन्न है, यज्ञशालाओं में जो अग्नि शांत हुई थी वो प्रज्वलित हुई है, आकाश में बादल छा रहे हैं, मंदम मंदम जलधरा जगर जूर्ण सागरे, आकाश में गड़गड़ाहट भी हो रही है, मानो देवता ढोल बजा रहे हैं, और वर्षा भी हो रही है, मानो देवता फूल बरसा रहे हैं। और ऐसे ही काल में बुधवार के दिन रोहिणी नक्षत्र के तीसरे चरण में, श्रावण मास या भादो मास, दोनों दोनों भी रख लो, श्रावण मास रोहिणी नक्षत्र के तीसरे चरण में रात के ठीक 12 बजे भगवान ने शंख चक्र गदा पद्म के रूप में अवतार धारण किया है। बोल बाल कृष्ण लाल की जय। निशीथे तमुदभूते जाय माने जनार्दने देवक्याम देवरूपिण्याम विष्णु सर्वगुहाशय तमद्भुतम बालकमंबुजेक्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम श्रीवत्सलक्ष्मं गलशोभिकौस्तुभम पीतांबरम सांद्र पयोधिशोभगम। वसुदेव और देवकी ने स्तुति की, रूपम यत्यत प्राहुरव्यक्त माध्यम ब्रह्म ज्योतिर्निर्गुणम निर्विकारम सत्ता मात्रम निर्विशेषम निरीहम सत्वम साक्षात विष्णु अध्यात्म दीप। कह करके भगवान की स्तुति की। भगवान ने कहा कि देखो वसुदेव जी, अगर आपको भय हो रहा हो तो आप मुझे गोकुल में नंद बाबा के यहाँ छोड़ दो, और वहां से जो कन्या हुई है उनको लेकर के यहाँ आ जा। देवकी ने कहा कि प्रभु, आप शंख चक्र गदा पद्म लिए खड़े हो, मुझे तो मेरे मन में तो आपको छोटे से बालकृष्ण रूप में आपको खिलाने का मन हो रहा है। तो माँ की वो पुकार सुन करके भगवान ने अपने वो स्वरूप को छिपा लिया और छोटे से बालकृष्ण बनकर देवकी माँ के गर्भ में किलकारियां भरने लगे। बोलो बाल कृष्ण लाल की जय। सुंदर उस पिटारी में भगवान को सुलाया है, जिसमें मखमल के गद्दा हैं, उसमें रखा है भगवान को, और सर पर लेकर के वो पहरेदार चौकीदार सब सो गए। वो बंधन जितने थे वसुदेव और देवकी के सब खुल गए, वो द्वार उस जेल का खुल गया, और वसुदेव जी लेकर के जा रहे हैं और क्या गा रहे हैं कि गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। लेकर के आए और वसुदेव जी नंद बाबा के यहाँ रखा, और श्री जो बेटी हुई थी उसको लेकर के वापस गए। अब 2 मिनट में हम थोड़ा ब्रज में की कथा 2 मिनट में हम श्रवण करते हैं, फिर हम कथा को विश्राम देंगे थोड़ा बधाई गा करके। माघ को महीना आयो, मकर संक्रांति को शुभ दिवस। ब्राह्मण नंद बाबा के घर आशीर्वाद देने के लिए आए और आशीर्वाद दिया कि ब्रजराज धनवान भव, आयुष्मान भव, पुत्रवान भव। नंद बाबा ने कहा कि ब्राह्मणों ने अपने आशीर्वाद थोड़ा समझ करके दिया करो,